दोस्तों मान लीजिए आपने एबीसी स्टॉक में निवेश किया लॉन्ग टर्म के लिए और उस एबीसी स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में आपको 50,000 का प्रॉफिट दिया। ये शुद्ध प्रॉफिट है। अब आपको लग रहा है कि इस 50,000 को मुझे विड्रॉ करना है, तो जो ब्रोकर है ये 50,000 आपको देगा क्या? नहीं, इसमें से बहुत सारे चार्जेज डिडक्ट करेगा। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो ये जो 50,000 का शुद्ध प्रॉफिट हो रहा है, अलग अलग ब्रोकर हैं, तो इसमें से 50,000 में से कोई 1,000 काट के देगा, कोई 1,500 काट के देगा, कोई 2,000 काट के देगा, कोई 250 काट के देगा। बहुत सारे चार्जेज होते हैं ना, ब्रोकरेज, डीपी, एसटीटी, ट्रांजैक्शन, जीएसटी, राइट। तो इसी में झोल होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, हिडन चार्जेज जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे हिडन चार्जेज बताने वाला हूं कि आपका दिमाग खुल जाएगा कि अरे भैया ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो बोलते हैं ये भी फ्री है वो भी फ्री है, लेकिन आपसे भैया चार्ज लिया जाता है, समझ रहे हैं। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, डोंट फॉल फॉर द जीरो ब्रोकरेज ट्रैप। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो बोलते हैं भैया जीरो ब्रोकरेज है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो जब सब कुछ फ्री हो जाएगा तो फिर वो कमाएगा कैसे, समझ रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक समझिए जो एक रिटेल इन्वेस्टर ध्यान नहीं देता है। तो जो ब्रोकर आपको बोलता है कि भैया जीरो ब्रोकरेज है या अकाउंट फ्री है, वो कहां से कमाता है? वो आपसे डीपी चार्जेज ज्यादा लेगा। डीपी चार्जेज क्या होता है? जब भी आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो वो जाके डिपॉजिटरी में स्टोर होता है, और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो आप जितने बार स्टॉक सेल करेंगे डिपॉजिटरी से निकलेगा, और जितने बार निकलेगा उतना बार भैया पैसा लगेगा। तो इसमें भी 2 हेड्स हैं। देखिए डीपी चार्जेस तो है, डीपी चार्जेस में क्या होता है यहाँ पर? ब्रोकरेज चार्जेस। ध्यान से देखिए, और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो सीडीएसएल यहाँ पर 3, 3.5, 4 रुपया लेता है, लेकिन जो ब्रोकर बोलते हैं ना कि भैया जीरो ब्रोकरेज है, अकाउंट ओपनिंग फी है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रोकरेज फीस अपना ज्यादा ले लेते हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पर प्लस सीडीएसएल का चार्जेस मैंने आपको बताया ही, तो इसीलिए इनका डीपी चार्जेज ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि सीडीएसएल का यहां पर चार्जेस 3.5, 4 रुपए करीब होता है, लेकिन जो ब्रोकर आपको बोलता है कि अकाउंट ओपनिंग जीरो फ्री है, वो यहां पर अपना ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा ले लेता है। कोई 10 रुपया लेता है, कोई 12 रुपया, कोई 9 रुपया। तो वहीं पर अगर मैं आपको टोटल दिखाऊं तो देख सकते हैं कि एक ब्रोकर यहां पर डीपी चार्जेज 15.93 रुपीज ले रहा है, वहीं पर एक दूसरा ब्रोकर है जो 21.50 रुपीज ले रहा है, यहां पर 5.5 रुपया ज्यादा ले रहा है। और ये डीपी चार्जेज है, जितना बार आप स्टॉक सेल करेंगे उतना बार ये चार्ज लगेगा। तो देख सकते हैं कि भैया 5 रुपया यहां पर एक्स्ट्रा ले रहा है। क्यों एक्स्ट्रा ले रहा है? क्योंकि सीडीएसएल का चार्ज तो यहां पर ठीक है भैया, 3-4 रुपया लगता है, लेकिन ये जो ब्रोकरेज चार्जेस जो आपको बोलता है ना यहाँ पे कि भैया ये अकाउंट ओपनिंग, ये एमसी फ्री, ये फलाना फ्री, वो यहाँ पर ये वाला चार्ज बढ़ा देता है, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.5 रुपया बढ़ रहा है, और ये जो 5.5 रुपया बढ़ रहा है, जितना बार आप सिक्योरिटी सेल करेंगे उतना बार लगेगा। तो ये डीपी चार्जेज नहीं बताया जाता है। तो जो भी ब्रोकर आपको बोलेगा ना फ्री फ्री फ्री, उसका डीपी चार्जेज देखिए और दूसरे उसके जो कंपटीटर है उससे कंपेयर करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। वहीं पे अगर हम दूसरा हेड्स की बात करें, वो है ब्रोकरेज। तो अगर कोई बोलता है भैया फ्री है, तो उसमें आपका ब्रोकरेज वो ज्यादा लेता है। जब आप फ्री में अकाउंट ओपन कर लेंगे तो भैया यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेज आपसे ज्यादा लिया जाता है, और मिसलेनियस और अदर चार्जेस करके वहां पे आपको 10 रुपया 5 रुपया चार्ज करते हैं। तो यहां से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, और फिर यहाँ पर डीपी चार्जेज का भी कॉस्ट बढ़ रहा है। और ये जो कॉस्ट है, स्टॉक बाई तो करोगे, जितना बार बाई करोगे चार्जेस देना पड़ेगा। एक बार भैया फ्री 200 रुपया बचाने के चक्कर में ये सब चार्जेस ऑल टाइम लगेंगे जब तक आप सिक्योरिटी बाई करेंगे, राइट। तो ये रहा 2 चार्ज। तीसरा चार्ज है विड्रॉल मनी। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर भैया विड्रॉ का भी चार्ज लेते हैं। एनएफटी और आरटीजीएस फ्री होता है, और यूपीआई भी फ्री है। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं जो विड्रॉल पे भी भैया यहाँ पर 10-12 रुपया चार्ज लेते हैं। तो जब भी आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, विड्रॉल का भी भैया अमाउंट जरूर देखें कि भैया विड्रॉ करने पे भी पैसा लेता है क्या। उसके बाद से गेटवे चार्जेस, बहुत सारे ब्रोकर हैं कि बोलते हैं भैया एक काम करो, पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको गेटवे चार्ज देना पड़ेगा 9.5 रुपीज प्लस जीएसटी। तो गेटवे चार्जेस भी आपको देखना पड़ेगा कि भैया कहीं गेटवे चार्जेस तो एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। वहां पे आपको ब्रोकर बोलेगा कि भैया यूपीआई के थ्रू करिए, ये फ्री है। यूपीआई में फ्री होता है, लेकिन वहीं पर अगर गेटवे चार्जेस है तो ये गेटवे चार्जेस एक हिडन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाती है। वहीं पे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो एसएमएस के लिए 10 से 30 रुपया पर मंथ चार्ज करते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भैया 10 से 30 रुपया ये पर मंथ क्यों दें एसएमएस के लिए, राइट। फ्री चाहिए सब कुछ। तो ये
5 पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है। फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। फ्री देखते हुए आपको डीपी, ब्रोकरेज और ये सब मिसलेनियस, विड्रॉल पर पेमेंट गेटवे और एसएमएस चार्जेस तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एएमसी चार्जेस। और बहुत सारे ब्रोकर हैं जो बोलते हैं कि भैया एएमसी फ्री है, राइट। एएमसी फ्री है तो मैंने आपको बताया कि अगर एएमसी फ्री होती है तो ज्यादातर मैंने देखा है कि डीपी चार्जेज उसका ज्यादा होता है, प्लस ब्रोकरेज ज्यादा है और प्लस मिसलेनियस में करके वो लोग एक चार्ज लेते हैं जब भी आप स्टॉक बाई करते हैं। तो ये 3 चार्जेस ज्यादा होता है एएमसी जिसकी फ्री होती है, मैंने देखा है, राइट। वहीं पे बहुत सारे ब्रोकर बोलते हैं कि भैया एएमसी फ्री है फॉर द फर्स्ट ईयर। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो बोलेंगे कि भैया फर्स्ट ईयर एएमसी फ्री है, अकाउंट ओपन कर लो, अकाउंट ओपन कर लो। तो फर्स्ट ईयर एएमसी फ्री के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है और भी चार्जेस देखना है, राइट। तीसरा है ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस प्लस जीएसटी। जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंट ओपनिंग फ्री रहेगा तो उसका ब्रोकरेज ज्यादा रहेगा, डीपी चार्जेस ज्यादा रहेगा और उसमें बिल्कुल मलाई आपको लगेगा ही लगेगा, जीएसटी चार्जेस, राइट। तो जब भी आप एएमसी चार्जेस देखें, ये सब चार्जेस आपको देखना ही देखना है। जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो 300 रुपया एनुअली चार्ज करते हैं और जो फुल सर्विसेज ब्रोकर हैं वो तो भैया 700 से 1000 रुपया ईयरली चार्ज करते हैं। तो फुल सर्विसेज ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। 1000 रुपया एनुअली क्यों दे भैया? तो अगर कोई ब्रोकर एएमसी फ्री दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन और भी आपको पैरामीटर देखना है। तीसरा है डीपी चार्जेस। जैसा मैंने आपको बताया कि डीपी चार्जेस नहीं बताया जाता है किसको, रिटेल इन्वेस्टर को। जैसे मैं आपको बताया ना कि कोई ब्रोकर यहाँ पर 15.50 डीपी चार्जेस ले रहा है, कोई 21.50 ले रहा है, तो यहाँ पर 4 से 5 रुपया ज्यादा ले रहा है, समझ रहे हैं। और ये चार्जेस जितना बार ट्रांजैक्शन करोगे उतना बार लगेगा। तो डीपी चार्जेस आपको देखना है कि भैया कहीं उसका डीपी चार्जेस ज्यादा तो नहीं है, राइट। यहाँ पर ब्रोकर क्या करते हैं भैया, गोलमाल है, गोलमाल है। कैसे? जैसे अगर कोई ब्रोकर यहाँ पर 15.50 ले रहा है तो यहाँ पर 3 से 3.5 रुपया डिपॉजिटरी की फीस होती है और यहाँ पर ब्रोकर अपना 8-9 रुपया लेता है। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ब्रोकर चार्जेस जो प्लेटफॉर्म फीस होती है इसको 12-13 रुपया कर लेंगे और ये डिपॉजिटरी का भी ऐड कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पर इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ब्रोकर यहाँ पर गोलमाल करता है और प्लस डिपॉजिटरी की फीस, इसीलिए यहां पर डीपी चार्जेस बढ़ जाता है, राइट। 12 से 25 रुपया पर सेल ट्रांजैक्शन लग जाता है, तो क्यों दे भैया? और ये हिडन कॉस्ट नहीं बताई जाती है किसी को। हिडन चार्जेस ये डीपी चार्जेस होता है, जरूर देखिए आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इंट्राडे अगर आप खेलते हैं तो ये डीपी चार्ज नहीं लगता है। अगला है, अब हम एक बार डिलीवरी का चार्जेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एबीसी कंपनी का 1000 क्वांटिटी बाई करी 100 रुपया के करंट प्राइस पर, 150 रुपया में आपने सेल कर दिया, 50,000 आपको प्रॉफिट हुआ, शुद्ध प्रॉफिट। तो कोई भी ब्रोकर आपको 50,000 देगा नहीं, इसमें से बहुत सारी चार्जेस होती हैं। तो कोई ब्रोकर बोलता है भैया डिलीवरी में फ्री है, कोई ब्रोकर आपको यहाँ पर 40 रुपया ले लेगा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे 40 रुपया ले रहा है और यहाँ पे डिलीवरी में जैसे जीरोधा है, डिलीवरी पर अभी भी जीरोधा चार्ज नहीं करता है। तो अगर ये क्वांटिटी आप जीरोधा में एग्जीक्यूट करते हैं तो जीरो लग रहा है। वहीं पे अगर हम स्टैच्यूटरी चार्जेस देखें तो आप कोई भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें, ये सब चार्जेस आपको लगेगा ही। एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, टोटल टैक्सेशन चार्जेस। तो अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर एक ब्रोकर आपको दे रहा है 49,725.65 और दूसरा जो ब्रोकर दे रहा है 50,000 में से सब कुछ, ये सब चार्जेस निकालने के बाद 49,677.30। तो देख सकते हैं कि ये कम आपको पैसा दे रहा है। क्यों कम दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज और ये सब मिसलेनियस चार्जेस बढ़ जा रहे हैं और इसमें से अभी डीपी चार्जेस भी माइनस होगा। तो जिस भी ब्रोकर का भैया यहाँ पर डीपी चार्जेस ज्यादा होगा, समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ये ब्रोकर है जो बोल रहा है कि भैया एएमसी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज भी आपको यहाँ पर ज्यादा ले रहा है और यहाँ पर डीपी चार्जेस भी ज्यादा है, तो ये भी कॉस्ट और ये जीएसटी बढ़ जाएगी। तो समझिए यहाँ पर आपको 50,000 में से कम रिटर्न्स देगा। समझ में आया? तो इस तरह से घुमाया जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंट्राडे चार्जेस। अब इंट्राडे चार्जेस में भी आपको यहाँ पर ब्रोकरेज और ये सब चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इंट्राडे चार्जेस में भी क्या होता है, हिडन चार्जेस होता है। एक होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए कि आपने सौदा लेकर बैठा है और 3:20 तक भैया सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो ब्रोकर करेगा, तो यहाँ पर चार्जेस लेता है। तो कोई ब्रोकर यहाँ पर 50 रुपए लेता है, कोई 100 रुपए लेता है, तो ये भी चार्जेस आपको देखना पड़ेगा। कॉल एंड ट्रेड में कोई 50 रुपया लेता है, कोई 20 लेता है, कोई फ्री करता है, कोई 100 से 150 रुपए लेता है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तीसरा है ब्रोकरेज। इंट्राडे में ब्रोकरेज यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगला है, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो एडवांस टाइप के जो ऑर्डर हैं, फीचर्स वो आपको नहीं देते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर्स, जीटीटी ऑर्डर, ओसीओ ऑर्डर्स, ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये सब चार्जेस भी आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ब्रोकर्स 50 से
200 रुपए के बीच में ये सब चार्जेज चार्ज करते हैं। तो भैया जब आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो ये सब चार्जेज लग के आता है, तो ये सब हिडन कॉस्ट है। अगला है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विसेज ब्रोकर। तो फुल सर्विसेज ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि फुल सर्विसेज ब्रोकर में यहाँ पर मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का लगाया है, यहाँ पर देख सकते हैं 700 रुपया ये ले रहा है भैया डीमेट अकाउंट जो एमसी चार्जेज है 700 रुपया क्यों देना। और जो भी आप ब्रोकरेज बाई और सेल करोगे स्टॉक उसमें भी चार्जेस ज्यादा होता है इनका। तो फुल सर्विसेज में आपको अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं कि भैया मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, कॉल्स दूंगा, ये वो कोई मतलब नहीं है। किसी के कहने पर इन्वेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगला है बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, सारे सेगमेंट में अकाउंट ओपन कर लेते हैं कि भैया चलो मुझे गोल्ड भी खरीदना है, निकल भी खरीदना है, सिल्वर भी खरीदना है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, एमसीएक्स एनसीडीएक्स में भी इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप अलग अलग सेगमेंट में अकाउंट ओपन कर लेंगे तो भैया ये चार्जेस ध्यान रखिए, सारे सेगमेंट का अलग अलग चार्ज होता है, तो ये भी चार्जेस बढ़ जाता है। तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं, तो आपको सिर्फ इक्विटी का जो सेगमेंट है उसको ही एक्टिवेट करना चाहिए। आपको लग रहा है कि एमसीएक्स में भी मुझे ट्रेड करना है, तब आपको कमोडिटी और एनसीडीएक्स का जो दूसरा सेगमेंट है अकाउंट ओपन करना चाहिए। बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और फिर सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड करते हैं। तो इक्विटी में ट्रेड करते हैं लेकिन ये सब चार्जेस लगेगा ही लगेगा अगर आपने ओपन कर लिया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है चेक विड्रॉवल स्पीड प्रोसेस। यस, जैसे मान लीजिए कि आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं टाइम लेते हैं 24 आवर 48 आवर्स राइट विड्रॉ करने के लिए। तो आपका पैसा है और यहाँ पर समय ज्यादा ले रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो इंस्टेंट विड्रॉल भी करते हैं, तो विड्रॉल का भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई ब्रोकर ज्यादा समय ले रहा है तो भैया दिक्कत है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगला है डोंट फॉल फॉर एल्गो ट्रेडिंग टिप्स ट्रैप अननेसेसरी फीचर्स। बहुत सारे ब्रोकर्स बोलते हैं ये देखिए मेरा फीचर से एआई बेस्ड है, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए कि चलो भैया एल्गो ट्रेडिंग दे रहा है, फलाना दे रहा है। ट्रेडिंग में पैसा बर्बाद हो रहा है। सेबी खुद बोल रही है कि 100 में से 95 लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। टिप्स बहुत सारे ब्रोकर्स आपको डेली बेसिस पर कॉल्स देते हैं, तो कॉल्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कॉल्स क्यों देते हैं कि आप ट्रेड करिए और आप जितना बार ट्रेड करेंगे क्या होगा, वो कमाएगा, समझ रहे हैं। आपको लॉस हो तो प्रॉफिट हो तो जो ब्रोकर है उसको तो भैया कमाई होगी ही होगी, समझ रहे हैं। तो कॉल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है और जो अननेसेसरी फीचर को देखते हुए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से बचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है चेक सॉफ्टवेयर और ऐप स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए, ये सब देखते हुए आपको अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। और ट्रस्टेड जो ब्रांड है, जो प्लेटफॉर्म है, उन्हीं के थ्रू आपको अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो जिसका टेक्नोलॉजी सही है, सिक्योरिटी सही है, उसी में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगला है नॉट लुकिंग फॉर रिसर्च एनालिसिस टूल्स। यस, बहुत सारे लोग हैं किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो बहुत सारे मैंने ब्रोकर्स को देखा है कि भैया उनका टूल्स काम नहीं करता है, उनमें एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो भैया बोलते हैं कि एनालिसिस करने के लिए आपको 250 रुपया अलग से देना पड़ेगा, 3000 का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो जब भी आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, देखें कि भैया एनालिसिस करना, उसका जीयूआई और जो टूल्स है वो आपको फ्री में दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया कि रिसर्च करने के लिए अलग से पेमेंट करें। तो अगर अलग से पेमेंट करेंगे, अगर अलग से वो 150-200 रुपया भी चार्ज करेगा तो समझ रहे हैं दिक्कत होगी ना। तो ये सब आपको देखना ही है। अगला है पीओए। जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके मत दें। अगर आप पीओए देंगे, अगर कोई ब्रोकर आपसे मांग रहा है पीओए, तो क्या होगा उसमें बताइए, वो आपके बिहाफ पर आपका स्टॉक सेल कर देगा। तो जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, पावर ऑफ अटॉर्नी उसको मत दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा रहेगा जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, चार्जेस देखें, उसमें हिडन चार्जेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज आपको देखना ही देखना है, और प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी देखना है, सिक्योरिटी देखना है, और ब्रांड भी देखना है। ऐसा नहीं कि अभी भैया 2 महीना या 4 महीना या 2 साल पुराना कोई ब्रोकर है उसमें जाके आप निवेश कर रहे हैं, ब्रांड भी देखना है। तो ये सब आपको चार्जेस देखना ही देखना है। तो देखिए मेरे हिसाब से जीरोधा बेस्ट है। तो अगर आपको अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो जीरोधा में जाके आप लोग अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर
कर सकती हैं। इसमें हिडन चार्जेस कम है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। वैसे आप जब भी अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, कंपेयर करें, रिसर्च करें, उसके बाद ओपन करें, राइट। इसलिए मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए हैं। तो जब भी अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, ये 12 पॉइंट्स जरूर देखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, जो भी आप प्रॉफिट्स बनाएंगे उसमें से ज्यादा चंक ब्रोकर ले जाएगा। प्रॉफिट्स बनाए या लॉस बनाए, जब भी आप एग्जिट करेंगे, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज और चार्जेस तो लेगा ही लेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।